ओके, तो टुडे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएससीपी। ठीक है, मॉड्यूल 2 में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डीएससीपी। इसके पहले कि हम इसमें बढ़े आगे कि डीएससीपी होता क्या है, करते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले डीएससीपी में हम लोग इसके कुछ थियरी पढ़ेंगे कि डीएससीपी होता क्या है, डीएससीपी सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, डीएससीपी रिले क्या होता है। उसके बाद एक सिनेरियो बनाएंगे, एक टोपोलॉजी बनाएंगे जिसमें हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कि किस किस तरह से हम लोग डीएससीपी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीएससीपी हम लोग राउटर बेस्ड भी कर सकते हैं और सर्वर बेस्ड भी कर सकते हैं, तो दोनों हम लोग चेक करेंगे कि दोनों आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, और रिले जो होता है डीएससीपी रिले, वो सिर्फ सर्वर पे चलेगा या फिर राउटर पे भी चलेगा या फिर दोनों जगह चल सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग चेक करेंगे। ठीक है सर। उम्मीद करता हूँ कि चूंकि तुम आईएसपी से हो तो तुम्हें तो आइडियाज होगा ही बहुत सारा इसके बारे में। हाँ सर। ठीक है, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ तो ओके, इसके पहले कि हम डीएससीपी में बढ़े, हम थोड़ा सा जो बेसिक्स हमारा मिसिंग था, राउटिंग और स्विचिंग में जो बेसिक्स हमारा मिसिंग था, जस्ट फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये हम लोग डीएससीपी के बात करेंगे। ठीक है, डीएससीपी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाद में उसको करते हैं। पहले डीएससीपी कंप्लीट कर लेते हैं। फाइन, तो सबसे पहले डीएससीपी होता क्या है? इट्स अ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वेरी गुड। ये करता क्या है? ये ऑटोमेटिक अपना आप आईपी उनका जो सिस्टम को चाहिए वो रिलीज करता है सर। इट प्रोवाइड्स आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, सर है ना? अच्छा, ये जो आईपी प्रोवाइड करता है, ये लिमिटेड होता है या फिर अनलिमिटेड होता है? ये किसी टाइम लिमिटेशन के लिए होता है या फिर हाँ सर, टाइम लिमिट होता है ना सर, लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम होता है? वेरी गुड। ओके, सो इसमें जो लीस्ट टाइम है वो हम लोग क्या खुद से चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि मैं चाहता हाँ हूँ सर, कि चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं? वेरी गुड। अच्छा, डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी क्लाइंट और डीएससीपी रिले की अगर हम बात करें तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डीएचसीपी व्हाट इज डीएससीपी सर्वर, व्हाट इज डीएससीपी क्लाइंट एंड व्हाट इज एक वही डीएससीपी सर, रिले? हाँ हाँ, डीएचसीपी सर्वर होता है ऑटोमेटिक, लाइक आप आईपी एड्रेस रिलीज करते हैं। वही डीएससीपी वो सर्वर क्लाइंट होता है जो क्लाइंट आईपी ऑटोमेटिक रिलीज करता है। ठीक है, हाँ, क्लाइंट डिवाइस पे। सिर्फ हाँ सर, आईपी एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस के साथ साथ डिफॉल्ट गेटवे गेटवे। हाँ सर। और अदर नेटवर्क पैरामीटर्स जस्ट लाइक डीएनएस सर्वर हाँ वगैरह जो सर। है वो प्रोवाइड करता है। डीएचसीपी क्लाइंट क्या होता है? डीएचसीपी क्लाइंट इज अ होस्ट जो कि डीएचसीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स सच एज आईपी एड्रेसेस एंड ऑल। मतलब डीएचसीपी सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेजता है और उससे आईपी एड्रेस और जितने भी नेटवर्क जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स है, हाँ सॉरी सर। कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स है, वो एक्सेप्ट करता है। दैट इज कॉल्ड डीएचसीपी क्लाइंट, करेक्ट? हाँ सर। अच्छा, डीएचसीपी जो होता है वो बेसिकली कितने मैसेजेस में होता है, मतलब कितने क्या बोलते हैं उसको, स्टेप्स में होता है? 4 स्टेप्स में। सबसे पहला क्या होता है? इसको अगर शॉर्ट में हम लिखें तो इसको हम बोलते हैं डी ओ आर ए। डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवरी, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर, आर स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। ओके, अब सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता है? अगर ये हमारा नेटवर्क है, इसमें मेरा एक सर्वर लगा हुआ है,
सॉरी। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट जो पीसी है, जो एंड डिवाइसेस है, उसको अगर आईपी चाहिए तो वो डिस्कवरी मैसेज भेजता है, ठीक है, कि इज देयर एनी सर्वर हु कैन प्रोवाइड मी द आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवरी मैसेज वो भेजता है। अब अगर कोई डीएचसीपी सर्वर है तो वो ऑफर करता है कि यस आई एम हियर, आई कैन प्रोवाइड यू द आईपी एड्रेसेस। उसके बाद तब तक अगर उस क्लाइंट को आईपी नहीं मिला है तो वो रिक्वेस्ट करता है, ओके फाइन। फिर वो रिक्वेस्ट भेजता है कि ठीक है मुझे आईपी आप प्रोवाइड करो, एंड देन जो सर्वर होता है वो एक्नॉलेज करता है और वो एक आईपी प्रोवाइड करता है और अपने पास एंट्री बनाता है कि यस दिस आईपी इज प्रोवाइडेड टू दिस पीसी, ठीक है। तो दैट डीएचसीपी यूजेस द 4 messages between client and server known as DORA, DORA, ठीक है। क्लियर है यहां तक? सर क्लियर सर। डिस्कवरी मैसेज जो है वो क्लाइंट भेजता है, ऑफर सर्वर देता है, सर्वर अगेन रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट क्लाइंट एंड एक्नॉलेज बाय सर्वर, सर्वर। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज डीएचसीपी रिले? सर डीएचसीपी रिले क्या होता है? ओके, लाइक सर्वर और क्लाइंट अच्छा, बीच में। हम लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना है, रिले। कहां पर सुना हम लोगों ने ये वर्ड? सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सर, ऑटोमेटिक स्विच ओवर। Okay. हम लोगों ने गेम में नहीं सुना है रिले रेस, हाँ सर। 400 मीटर रिले, हाँ सर, रिले 400 यस सर। सुना है ना? हाँ सर। तो रिले में एक्चुअली होता क्या है, हम लोग इसको मीनिंग्स को अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ सर। रिले रेस में होता क्या है? एक तो भागता है वो नेक्स्ट। 100 मीटर एक भागा, हाँ सर। उसने फिर एक हाथ में जो पोल होता है वो फिर दूसरे को दिया, फिर वो भागा, ठीक है। तो ये होता है पास ऑन या फिर हैंड्स ऑन या फिर ट्रांसफर, करेक्ट। हाँ सर। हाँ सर। तो जस्ट वही है रिले, और कुछ नहीं है, वही है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, पास ऑन होता है। मतलब अगर हमारे नेटवर्क में अगर कोई लोकल एरिया नेटवर्क में कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है, ठीक है, या फिर आ, उसका जो पेरेंट इंटरफेस है वहां पर अगर कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पास ऑन कर सकते हैं अपने दूसरे नेटवर्क में। जहां पर भी डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है वहां से हम अगर वहां पर कॉन्फ़िगर किए तो वहां से हमें आईपी मिल सकता है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन बोलना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि डीएचसीपी रिले इज अ फीचर by which a router relays DHCP मैसेज। और रिले को हम लोग यहाँ पर अगर रिले वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको ये कह सकते हैं, where router pass on the DHCP message by changing the IP addresses in the packet header, ठीक है। अगर एग्जांपल दिया जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरा मेन ऑफिस है, ये हमारा ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। मैंने अपने मेन ऑफिस में एक सर्वर लगा रखा है जो कि डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है। हाँ सर। अब इस डीएचसीपी सर्वर को मैंने कॉन्फ़िगर कर के रखा है कि मेरे जितने भी इंट्रानेट हैं, मतलब मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी नेटवर्क हैं, उन सबको आईपी कहीं से भी देना हो तो वो डीएचसीपी सर्वर से ही दिया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मान लो मेरा मैंने यहाँ पर 3 या 4 विलेन ब्रांच ऑफिस में मेरा जो है 3 4 5 10 15 जितने भी विलेंस बनाने हैं, ठीक है, वो मैंने बना दिया। बट मैनुअली आईपी देना तो पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई पीसी कनेक्टेड होगा क्या हम मैनुअली आईपी देते रहेंगे? पॉसिबल नहीं है, राइट। सो मैंने उन सबको डीएचसीपी के थ्रू आईपी देना है। लेकिन इस नेटवर्क में चूंकि मेरा मैनेजमेंट नेटवर्क यहाँ पर है और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर बैठते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक सर्वर लगा के रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसी सर्वर से सारे नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क है, अगर यहाँ पर मेरा कोई दूसरा ब्रांच ऑफिस 1 है, यहाँ पर मेरा ब्रांच ऑफिस 2 है, यहाँ पर कोई अगर नेटवर्क चल रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पर जितने भी जगह हैं वहां पर आईपी इसी सर्वर से दिया जाए, राइट। तो बाय डिफॉल्ट अगर इस नेटवर्क में कोई पीसी है तो वो तो रिक्वेस्ट भेजेगा अपने स्विच के पास, और स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करेगा कि यहाँ पर कोई है या नहीं है। तो उसको यहाँ पर तो नहीं मिलेगा कि कोई भी डीएचसीपी सर्वर यहाँ नहीं है। तो हम इस इंटरफेस को बताएंगे जो उसका डिफॉल्ट गेटवे है। जब पैकेट डिफॉल्ट गेटवे के पास पहुंचेगा तो हमें करना क्या है, डिफॉल्ट गेटवे को ये बताना है कि अगर आपके पास कोई डीएचसीपी रिक्वेस्ट आता है, कोई पैकेट आता है जो कि डीएचसीपी रिक्वेस्ट के लिए है, तो आप उसको रिले कर दो इसके पास, ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो इसके पास रिले कर देगा उसको। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं है? सर, कोई क्लियर है सर। अच्छा, डीएचसीपी सर्वर हम लोग डीएचसीपी सर्वर को भी बना सकते हैं, हम लोग राउटर पे भी डीएचसीपी चला सकते हैं। डीएचसीपी राउटर को भी, राउटर के थ्रू भी हम डीएचसीपी आईपी एड्रेसेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हम लोग चेक करेंगे आज। फाइन, चलिए इसके बाद और थ्योरेटिकल में कुछ छूट रहा है? नहीं, फाइन। तो सबसे पहले आते हैं, हम एक टोपोलॉजी आज बनाएंगे। उसमें हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, एक हमारा राउटर होगा, एक हमारा स्विच होगा, यहां पर हम एक सर्वर को ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा डीएचसीपी सर्वर होगा। साथ में हम यहाँ पर 3 VLANs भी बनाएंगे, ठीक है। और VLAN 1 को, ये VLAN 1 जो है ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पीसी होंगे, इसमें कुछ पीसी होंगे, इसमें कुछ पीसी होंगे। तो ए को जो है हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे राउटर के थ्रू, ठीक है, जिससे हम ये चेक कर पाएंगे कि हम राउटर में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएचसीपी सर्वर बाय राउटर, ठीक है। इस राउटर को हम एज अ डीएचसीपी सर्वर हम यूज करेंगे और हमारे नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर भी रन करेगा, ठीक है। VLAN A को हम राउटर के थ्रू आईपी प्रोवाइड करेंगे, जितने भी पीसी होंगे VLAN A में उसको हम राउटर्स के थ्रू आईपी देंगे, और B और C के लिए हम डीएचसीपी सर्वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये कर लेने के बाद, ठीक है, ये कर लेने के बाद यहाँ पर तो हमने 2 चीज चेक कर लिया है। पहला चीज क्या चेक कर लिया है कि डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, और दूसरा कि डीएचसीपी रिले कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जाएगा वो राउटर के पास जाएगा। और हम लोगों ने जब VLAN पढ़ा था तो देखा था कि जब आप 3 VLANs बनाएंगे तो 3 सब इंटरफेस होंगे। तो ये तो अपने इंटरफेस, तीनों का अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, तो ये अपने इंटरफेस के पास रिक्वेस्ट भेजेगा जहां पर इसको कोई सर्वर नहीं मिलेगा। तो ये इंटरफेस क्या है, इसके पास राउट करेगा। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलो, इस नेटवर्क में तो हमें 2 डीएचसीपी सर्वर मिल जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा, एक नेटवर्क यहां पर डालूंगा जिसमें कोई भी VLANs नहीं होंगे, सिंपल एक नेटवर्क बनाऊंगा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, नेटवर्क 2 यहां पर चलेगा। यहां पर भी जितने पीसी हैं उनको मैं आईपी प्रोवाइड कराऊंगा इस सर्वर से, ठीक है। उसके बाद एक और नेटवर्क हम यहां बनाएंगे, और इस नेटवर्क को हम आईपी प्रोवाइड करवाएंगे इस डीएचसीपी सर्वर जो राउटर है हमारा उससे, ठीक है। हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों जगह से हमें सेम फीचर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। क्या हमें डीएचसीपी सर्वर यूज करना जरूरी है, या फिर अगर डीएचसीपी फीचर हमें चाहिए तो हम राउटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो दोनों चीज हम चेक कर लेंगे, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले हम एक नेटवर्क बना लेते हैं, और आगे जितने भी प्रैक्टिसेस हम करेंगे, ठीक है, जितने भी प्रैक्टिसेस हम करेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं सभी का यूज हम करते रहें,
ताकि वो रिपीटेशन होता रहे और हमें फिर बार-बार उसको देखना ना पड़े, ठीक है? तो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है सबनेटिंग, वीएलएसएम, वीलैन, ये तीनों हम लोगों ने मॉड्यूल 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम डीएचसीपी कर रहे हैं, तो जब डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने जाएँगे हम, तो हम इन चारों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ताकि हमारा पिछला जो 3 चीज़ है वो भी रिपीटेशन हो और वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है? तो सर। हम एक सिनेरियो लेते हैं 192.168.0.0 नेटवर्क हमें यहाँ पर राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 इस जगह पे मेरा 0.0 का नेटवर्क चलेगा और मुझे 3 सेगमेंटेशन करना है। तो हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि ए में मुझे रिक्वायरमेंट है 50 होस्ट का, बी में रिक्वायरमेंट है 30 होस्ट का और सी में रिक्वायरमेंट है 5 होस्ट का। ठीक है, उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, उसी हिसाब से हम नेटवर्क रेंज डिसाइड करेंगे, वीएलएसएम करेंगे और फिर हम वीलैन क्रिएट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम नेटवर्क दे देंगे 192.168.1.0 का, यहाँ पर दे देंगे 192.168.2.0 का, यहाँ पर 192.168.3.0 और यहाँ पर 192.168.4.0। ठीक है, इन सब जगहों पे हम नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम लोग वीएलएसएम और वीलैन क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइन। चलो पैकेट ट्री से बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले नेटवर्क से। अब मुझे यहाँ पर कितने सारे पोर्ट्स चाहिए वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में ज़्यादा पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होता है, तो मुझे पोर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो मेरे टोपोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर एक सर्वर में ऐड करने वाला हूँ जो कि स्विच से होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 में होगा। 1 और 2 इंटरफ़ेस यहाँ चाहिए। इस राउटर पे मुझे 3 इंटरफ़ेस चाहिए और यहाँ पर मुझे 2 इंटरफ़ेस चाहिए। फाइन। तो इस वाले राउटर में जो दूसरा राउटर लेंगे उसमें हमें पोर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर एक सर्वर ले लेते हैं, जो कि हमारा किसी भी VLAN में नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। और हमें 3 VLANs क्रिएट करने हैं, तो हम 2-2 पीसी ईच VLAN में ले लेते हैं। ठीक है? नाउ इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम नेटवर्क प्लान कर लेते हैं। ओके, तो VLSM का रूल है कि सबसे पहले सबसे बड़ा को लेते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा और उससे छोटा को लेते हैं। तो सबसे पहले ए नेटवर्क के लिए हमें जो यूज़ करना है, चूँकि 50 होस्ट चाहिए, तो हम सबनेट मास्क कौन सा यूज़ करेंगे? वो 664 है सर। हुँ? 192 सर। वेरी गुड। 255, 255, 255, 192 और जो नेटवर्क रेंज होगा वो क्या होगा? 0 से लेके 63? 63 सर। वेरी गुड। बी के लिए हमें 30 होस्ट चाहिए, तो सबनेट मास्क 255, से 255, 224 से 255, 224 वेरी गुड। और सबनेट मास्क हम यूज़ 64 से 95 95 सर। वेरी गुड। और सी में हमें 5 होस्ट चाहिए, तो उसके लिए सबनेट मास्क यूज़ करेंगे 255, 255, 255, 248 और नेटवर्क रेंज होगा 96 टू 103। क्लियर है? चलो फाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। होस्ट नेम R1 ओके नाउ। तो सबसे पहले INT0/0/0 पे IP सॉरी वहाँ पर IP एड्रेस नहीं देना है, नो शट कर देते हैं पहले उसको। ओके और ओके सो ये जो
सर्वर है ये इंडिपेंडेंट होगा, मतलब VLAN 1 में होगा, वो किसी VLAN में नहीं होगा। तो इसके मेन इंटरफेस पे भी हम एक आईपी देंगे जो कि VLAN 1 के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। तो हम वहां पर एक आईपी ले लेते हैं। हमने 103 तक कंज्यूम कर लिया है, तो वहां पर हम एक इस सर्वर के लिए हम एक ले लेते हैं, सबनेट मास्क यूज करेंगे 255.255.255.252, क्योंकि जस्ट हमें 2 आईपी चाहिए, तो 4 का जंप ले लेते हैं। एक मेन इंटरफेस पे दे देंगे और एक सर्वर को दे देंगे, ठीक है। तो 255.255.255.252 और नेटवर्क रेंज हो जाएगा 104 से 107 तक, ठीक है। तो 105 हम दे देंगे इस पोर्ट पे और 106 दे देंगे हम इस सर्वर को। ओके, फाइन, तो चलते हैं। IP एड्रेस 192.108.0.105 255.255.255.252 नो शॉट कर दिया हूँ, फाइन हो गया। अब हमें यहाँ पर 3 VLAN बनाना है, तो 3 सब इंटरफेस बनाने होंगे। तो INT Z 0/0/0.10 एक सब इंटरफेस बना। ये हम अगर बना रहे हैं तो इनकैप्सुलेशन करना होगा किस VLAN के लिए, तो encapsulation.1q फॉर VLAN 10, ठीक है। और वहां पर मेरा नेटवर्क कौन सा चलने वाला है VLAN 10 पे, तो लगे हाथ वहां पर हम IPv दे देते हैं। IP एड्रेस 192.168.0.1, ठीक है। VLAN 10 में हमारा 0 से लेकर 65 तक नेटवर्क, 63 तक नेटवर्क था, तो 1 दे दिया मैंने उसको, 255.255.255 और 192 सबनेट, फाइन। अब आते हैं .20 बना लेते हैं, दूसरा सब इंटरफेस बन गया। उसके बाद वहां पर हम IP एड्रेस दे देते हैं 64 नेटवर्क एड्रेस था, नेटवर्क, ठीक है। और सबनेट मास्क जो होगा वहां पर 224 होगा, डन। अच्छा, यहाँ पर एरर क्या दे रहा है, अच्छा इनकैप्सुलेशन नहीं किया उसको, सॉरी। सो पहले इनकैप्सुलेशन करना होगा तब IP दे सकते हैं, encapsulation.1q20, उसके बाद आप IP दे सकते हैं, ओके। अब एक तीसरा सब इंटरफेस बना लेते हैं, डन। और उसको इनकैप्सुलेशन कर लेते हैं 30 के साथ, और वहां पर IP हमें जो देना है वो 96 का नेटवर्क चल रहा था, 97 देंगे, है ना। 96 का नेटवर्क चल रहा था, तो 97 IP देंगे हम, 97। और सबनेट मास्क क्या यूज करेंगे, 248, डन हो गया। नाउ स्विच पे जाते हैं और इनेबल कॉन्फ़िग T, स्विच में हमें 3 VLAN बनाने हैं, तो VLAN 10 नेम A, VLAN 20 नेम B, VLAN 30 नेम C, 3 VLAN हमने बना लिया। अब स्विच पोर्ट बांट देते हैं, तो इस सर्वर को हम कनेक्ट करेंगे पोर्ट नंबर 1 से, कर देते हैं FA 0/1 से हम इस सर्वर को कनेक्ट कर देंगे, जो कि VLAN 1 में ही रहेगा, ठीक है। बाकी की ये 3 जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से लेके 10 तक। INT रेंज FA 0/2 to 10, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देता हूँ उसको, 11 से लेके 20 तक VLAN 20 में डाल देते हैं, एंड 21 to 24 VLAN 30 में डाल देते हैं, फाइन हो गया। नाउ ये जो पोर्ट है हमारा, जो राउटर से कनेक्टेड है, वहीं से हमारा सारा VLAN का इन्फॉर्मेशन राउटर तक पहुंच रहा है, तो उसे हमें ट्रंक पोर्ट करना होगा। तो INT G 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया। नाउ अब राउटर पे जाते हैं। हमारा टारगेट था कि VLAN 10 में जो है वो IP प्रोवाइड हो
राउटर के थ्रू। अब हम देखेंगे कि राउटर को हम डीएचसीपी सर्वर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, Yes. चलिए राउटर में आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड में आ गए। अच्छा, हम ये एज्यूम करेंगे कि पहला 10 आईपी जो है वो हम रिजर्व कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई की डिवाइसेस आए जिसमें हमें फिक्स आईपी देना हो तो उसको हम स्टैटिक आईपी दे सके। ठीक है, अच्छा। तो पहला जो 10 आईपी, पहला आईपी तो हमने राउटर को दिया है तो वो भी फिक्स है हमारा, तो वहां से लेके मतलब 1 से लेके 10 तक हर नेटवर्क का 10 आईपी को हम रिजर्व कर लेते हैं या फिर कुछ आईपी को रिजर्व कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल विलन 10 में मुझे जाना है, तो विलन 10 के लिए हमने पहले बना लेते हैं सबसे पहले आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। तो मेरा कौन सा विलन 10 के लिए कौन सा आईपी रिजर्व होना चाहिए 1 से लेके 10 तक। तो अच्छा। स्टार्ट आईपी, सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट आईपी देंगे और एंड आईपी देंगे। ठीक है, तो सबसे लो आईपी मेरा जो है 192.168.0.0.1 से लेके हाई आईपी मतलब एंड आईपी आपका क्या होना चाहिए 192.168.0.10। इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इसको मैंने रिजर्व कर लिया। ठीक है, ये आईपी अब राउटर जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, VLAN 10 के लिए हम बना रहे हैं तो हमें एक पूल बनाना पड़ेगा, आईपी डीएचसीपी पूल। उसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो VLAN मैंने दे दिया, VLAN 10 के लिए है तो VLAN 10 में मैंने दे दिया। नाउ अब उस पूल में नेटवर्क कौन सा चलेगा, नेटवर्क 192.168.0.0 का नेटवर्क है और सबनेट मास्क है 192. सॉरी, सबनेट मास्क है 255.255.255.192। ठीक है, हो गया। अब ये आईपी कहाँ प्रोवाइड किया जाए, मतलब डिफॉल्ट गेटवे क्या होना चाहिए उसका, तो यहाँ पर डिफॉल्ट राउटर, ये पूल वहां पर चलेगा जहां पर राउटर के इंटरफेस पे 192.168.0.1 हो। 1 सर। ठीक है, तो मैंने राउटर के इंटरफेस पे 1 दिया है तो डिफॉल्ट गेटवे इस VLAN के लिए ऑलवेज 0.1 ही होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको डिफॉल्ट गेटवे बताना है, कमांड होगा डिफॉल्ट राउटर। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो डीएनएस सर्वर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि डीएनएस सर्वर भी जाए तो उसका होगा डीएनएस सर्वर, गूगल का जो हम लोग बाय डिफॉल्ट लेते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर अल्टरनेट डीएनएस सर्वर भी आप दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम यहीं पर यही रखते हैं। डन। नाउ आप चाहो तो डोमेन नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन कमांड है उसका डोमेन हाइफन नेम, और जो भी आपको डोमेन नेम डालना है वो डाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर डोमेन नेम नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन डन। ये कमांड्स मैं लिख दूंगा, आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, फिलहाल अभी सिर्फ समझ लो। तो हमने क्या क्या कमांड चलाया, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, एक पूल बनाया, उसके बाद नेटवर्क कौन सा चलेगा उस पूल पे, और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, डन, डीएनएस सर्वर और डीएनएस नेम। ठीक है, इतना ही करना है। अगर आप चाहते हो लीज देना तो हम लीज भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट वो यहाँ पर काम नहीं करता है, पैकेट ट्रेसर में वो कमांड काम नहीं करता है। लेकिन रियल इन्वायरमेंट में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं लीज डालता हूँ, यहाँ पर नहीं ले रहा है। ठीक है, नहीं ले रहा है, लेकिन अगर हम रियल इन्वायरमेंट में दिखाएं, उसके लिए एक बार हम पैकेट ट्रेसर सॉरी GNS3 को ओपन कर लेते हैं। ओपन ही था, फाइन। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा राउटर है,
फाइन. नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक टेस्ट पूल बनाते हैं, IP DHCP पूल टेस्ट. ठीक है, नेटवर्क 10.0.0.0. ठीक है, डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1. अगर हम चाहें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लीज का ऑप्शन आ रहा है. लीज में हम क्या कर सकते हैं, कितने डेज के लिए आपको देना है लीज, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट लीज देना है, वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, यस गुड. आते हैं बैक टू टॉपिक. फाइन. तो पैकेट ट्रेसर में ये लिमिटेशन है कि लीज कमांड काम नहीं करता, बट रियल इन्वायरमेंट में अगर आप काम करेंगे, रियल राउटर रियल स्विच में, तो वो लीज भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ तक हो गया, तो डन. इतना ही कमांड है DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने का राउटर में. अब चेक करते हैं वो काम करता है कि नहीं करता है. तो हमने स्विच को बताया हुआ था कि पोर्ट नंबर 2 से लेके 10 तक हमारा VLAN 10 है. 2 से लेके 10 तक किसी से भी हम ऐड कर देते हैं इसको. ठीक है. अच्छा, अभी हमने मेन इंटरफेस पे IP नहीं दिया है, तो इसको हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है. तो इसको एक बार हम मेन इंटरफेस जो था हमारा INTG 0/0/0 वहां पर IP दे देते हैं. अच्छा, IP वहां पर मैंने दे दिया था, डू शो IP INT ब्रीफ. हाँ, 105 मैंने मेन इंटरफेस पे दे दिया था. तो इस सर्वर को IP प्रोवाइड कर देते हैं. कॉन्फ़िगरेशन 192.168.0.106, करेक्ट. और सबनेट मास्क 252 होगा. डिफॉल्ट गेटवे 192.168.0.5, सॉरी 105. ओके, DNS सर्वर. हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं ये कनेक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है. पिंग 192.168.0.105 हो रहा है. चलो, सर्वर के साथ राउटर कनेक्टिविटी है. अब इन दोनों को हमें IP चाहिए, तो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है राउटर में DHCP सर्वर. मैंने राउटर को बनाया हुआ है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि IP मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ये रिक्वेस्ट भेज रहा है. फाइन, मिल गया. हमने 10 तक रिजर्व किया हुआ था, 11 यहाँ मिल जा रहा है. सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS सर्वर, एवरीथिंग गेटिंग राइट. चलिए दूसरा PC को देख लेते हैं. इसे भी हमें मिल जा रहा है, मिल गया. ठीक है. कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं. पिंग 192.168.0.11 के साथ हो रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है ये दोनों. इस वाले सर्वर के साथ देख लेते हैं, 105 था उसका, 105 के साथ हो रहा है कि नहीं. 105 से भी हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली हमारा काम कर रहा है. DHCP के थ्रू हमें IP मिल गया, काम कर रहा है. नाउ अब हम चाहते हैं कि VLAN 20 और VLAN 30 में जो है वो हमें IP मिले इस DHCP सर्वर के थ्रू. ठीक है. तो सर्वर को हमें पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ से हम DHCP सर्विस जो है वो इनेबल कर सकते हैं. सर्विसेज में गए, DHCP सेलेक्ट किया, वहां से हम इसको ऑन कर सकते हैं. तो हम ऑन कर देते हैं. हमें कुछ पूल्स बनाने हैं. तो सबसे पहला जो है हमारा VLAN 20 के लिए एक पूल बना रहे हैं हम. उस VLAN 20 के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, जो हमने राउटर को IP दिया हुआ है, राइट. तो डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, हमने IP दिया था डिफॉल्ट गेटवे में 20 के लिए 65, राइट. तो 192.168.0.65 और DNS सर्वर 8.8.8.8. अच्छा, स्टार्ट IP क्या होगा, 65 हमने दिया हुआ है यहाँ पर. तो 65 से लेके 70 तक हम रिजर्व कर लेते हैं. ठीक है. हम IP देते हैं 70 से, सॉरी 60, हाँ 70 से देते हैं, 71 से 71 से देते हैं. और सबनेट मास्क वहां पर हम कौन सा यूज करने वाले हैं, 224, सर. राइट.
अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स हमें कितने चाहिए? हम मान लेते हैं कि मुझे 25 यूजर उसमें चाहिए, मैंने 5 या फिर 20 यूजर चाहिए, क्योंकि टोटल मेरा 32 का जंप हो रहा था, 30 होस्ट मिल रहे थे, 5 मैंने रिजर्व कर लिया है और बाकी 20 मैं चाहता हूँ कि और ऐसे 20 आईपी प्रोवाइड करे। ठीक है, डन यहाँ तक। चलो, एक हो गया, हमने उसको ऐड कर दिया। फाइन, इसको हटा देते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट ही हटेगा नहीं। ओके, VLAN 20 के लिए हो गया। अब VLAN 30 के लिए भी एक कर देते हैं। VLAN 30 के लिए हमारा जो डिफॉल्ट था वो 96 का नेटवर्क था, 97 था और स्टार्ट, अच्छा हाँ, DNS सर्वर ठीक है। स्टार्ट आईपी जो है हम चाहते हैं कि वहाँ पर 101 से प्रोवाइड करे। 97, 98, 99 और 100 4 आईपी हमने रिजर्व कर लिया है और सबनेट मास्क जो यूज होगा वहाँ पे वो 248। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर कितने आपको देने हैं? मैं जाता हूँ वहाँ पर 3, 1 2 3 या फिर 3 तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा, 2 ही होगा। 2 ही सर। ठीक है, 2 ही होगा। फाइन, हमने ऐड कर दिया उसको। चेक कर लेते कि अब हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमने कर दिया है तो हम एक बार देखते हैं। 11 से 20 तक में हमें इसे ऐड करना होगा, 11 से 20 क्योंकि VLAN 20 में है और इन दोनों को 21 से 24 में। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर मैंने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया सर्वर को, करेक्ट? सर चलिए, नहीं मिल फेल हो रहा सर। है, अपीपा मिल रहा है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि इस ये जो पीसी है ये सबसे पहले जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो स्विच के पास भेजेगा, राइट? स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करेगा एवरी पोर्ट पे। बट नाउ ये दोनों पीसी जो है वो डिफरेंट VLAN में है, तो डिफरेंट VLAN में है मतलब सिर्फ जो VLAN 20 में है उसी पोर्ट पे वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो VLAN 20 पे कौन कौन से पोर्ट है? मेरा ये दोनों पोर्ट जो है जो पीसी से मैंने कनेक्ट किया है उस पे ब्रॉडकास्ट करेगा और साथ में राउटर के पास करेगा। बट राउटर भी जो है वो सब इंटरफेस है, राउटर के पास भी सब इंटरफेस है, तो सिर्फ VLAN 20 के लिए जो सब इंटरफेस है 0.20 उसके पास ब्रॉडकास्ट करेगा। वहां तक उसे कोई नहीं मिला तो वो ड्रॉप कर दिया। क्लियर? यहां पर हमें क्या चाहिए? यहां पर हमें अब रिले चलाना होगा। अब रिले कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग? सबसे पहले जिस पोर्ट पे आपको रिले चलाना है, मतलब मेरा जो पैकेट आ रहा है वो कौन से पैकेट पे आ रहा है? 0.20 पे आ रहा है, मतलब जो हमने बनाया था INTZ 0/0/0.20, उसको हमें बताना है कि IP हेल्पर। ठीक है, वहां तक अगर पैकेट आता है, कोई DHCP रिक्वेस्ट आता है, अगर वहां तक कोई सर्वर नहीं मिलता है, DHCP सर्वर नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा? IP हेल्पर एड्रेस, ये हमारा रिले के लिए कमांड है कि एक हेल्पर है हमारे पास, उसके पास आपको भेजना है। तो हेल्पर का एड्रेस हमें बता देना है। हेल्पर एड्रेस कौन है उस नेटवर्क में? ये सर्वर है, तो उस सर्वर का IP एड्रेस यहाँ पर देखो, IP डेस्टिनेशन एड्रेस, किस डेस्टिनेशन पे आपको भेजना है हेल्प के लिए? तो 192.168.0.106 सर्वर का IP वो था, वो मैंने डाल दिया। अब फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखो मिल गया। हाँ मिल गया सर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिले, DHCP रिले। रिले। ठीक है, बट अभी भी चूंकि सेम नेटवर्क है, यहाँ पर देखने में सेम लग रहा है, लेकिन रिले यहाँ काम कर रहा है तो शायद पूरा क्लियरिटी नहीं होगा। स्टिल वी विल मूव इट फर्दर एंड हम लोग चेक करेंगे कि जब हम दूसरा हमारा ब्रांच है वहां से अगर किसी को इस सर्वर से IP चाहिए तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने देख लिया, इसको मिल गया, इसको भी देख लेते हैं, इसको मिलता है या नहीं मिलता है। इसको भी मिल जा रहा है, फाइन। 72, 71, 72 दोनों को मिल गया।
अब इसके लिए हमें फिर से इसके जो इंटरफेस थे वहां पर हेल्पर चलाना पड़ेगा। तो जो सब इंटरफेस 30 था वहां पर हमें हेल्पर चलाना होगा। सेम हेल्पर एड्रेस तो सेम है, सर्वर का एड्रेस सेम है, तो डाल दिया मैंने। अब इस पे जाके देखते हैं इसको मिलता है कि नहीं। मिल रहा है? मिल रहा है सर। मिल गया, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर था। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एक और राउटर हम ले लेते हैं यहाँ पे, और एक राउटर हम ले लेंगे यहाँ पे। इस पे बाद में आएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। इस पे हमें पोर्ट लगाना है। ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ. Okay. कनेक्टिविटी कर देते हैं। चलिए INT Z 0/0/0/1। अब इस इंटरफेस पे हमें आईपी देना है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम वहां पर कौन सा आईपी देंगे, 192.168.1.0 वाला, ठीक है। 100. Yes sir. तो आईपी दे देते हैं वहां पर, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। नो शट, फाइन। अब यहाँ पर जब हमें दो राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी करना है, तो वहां पर हमें कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलाना होगा। फिलहाल हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़ा है, बट स्टिल मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ ताकि आपस में कम्युनिकेशन हो सके। तो वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आईएसपी से हो तो आप तो समझ जाओगे। लेकिन बाकी जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, ठीक है, जो लोग अभी तक राउटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़े हैं, उनको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मैंने ये बात बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट एक डिफॉल्ट राउटिंग चला देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आईपी राउट 0.0.0.0 नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 192.168.1.2। 1 sir. Yes sir. 1.1 इसका था, 1.2 sir, मतलब 1.2. किसी भी दूसरे नेटवर्क पे जाना हो तो 1.2 से चले जाओ, ठीक है। फाइन, हो गया। चलिए उसका काम खत्म। अब आते हैं इस राउटर पे, R2 पे। इनेबल config t और होस्ट नेम R2। फाइन। अब INT Z 0/0/1 पे हमें एक आईपी देना है, आईपी एड्रेस 192.168.1.2 इस वाले इंटरफेस पे, राइट। नो शट, हो गया। अब हमारा यहाँ पर जो नेटवर्क चलने वाला है वो कौन सा चलने वाला है, 2.0 वाला। INT Z 0/0/0 डॉट, ओके ओके, IP एड्रेस 192.168.2.1। नो शट, हो गया। अब इन तीनों को, मेरा जो प्लान था वो याद क्या था, इन तीनों को जो आईपी मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, इस सर्वर से, राइट। तो ये हमारा नेटवर्क 2 है, तो हम नेटवर्क 2 के लिए एक और
यहाँ पर पूल बना लेते हैं, नेटवर्क 2, जो भी नाम देना चाहें। वहां पर हमारा जो नेटवर्क चलेगा वो कौन सा चलेगा, 192.168 सॉरी 2.1 डिफॉल्ट गेटवे होगा, और स्टार्ट आईपी जो हम आईपी देंगे वहां पर 2.11 से देंगे, ठीक है। और सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट ही यूज करते हैं, फाइन। मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 200 पीसी का रिक्वायरमेंट है वहां पे, ठीक है। ऐड कर देते हैं, हो गया ऐड, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया, यहाँ पर भी चला देते हैं। एग्जिट आईपी राउट 0.0.0.0 192.168.0.1 सॉरी 2.1, ठीक है। इनवैलिड नेक्स्ट हॉप, अच्छा 2 तो यहाँ पर है ना, 1.1 सॉरी 1.1, ठीक है, फाइन। नाउ एक बार हम लोग कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से अगर हम इस वाले राउटर से अगर हम इस सर्वर को पिंग करें, पिंग 192.168.0.106 था, कनेक्टिविटी हो रहा है या नहीं देख लेते हैं। हो रहा है, फाइन, ठीक है। कनेक्टिविटी डन है, 100% रिस्पॉन्स रेट है। नाउ अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पीसी को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद चेक कर लेते हैं। अच्छा अभी एम्बर है, थोड़ा सा ग्रीन हो जाए वो, फाइन हो गया। अब हम देखते हैं आईपी मिलता है नहीं, आईपी के लिए रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ये यहाँ पर भेजा। अच्छा मैंने रिले चलाया नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अपीपा हमें रिले चलाना होगा, तो ये वाला इंटरफेस पे तो config t int g 0/0/0 ip helper address 192.168.0.106। चलिए देखते हैं फिर से, मिल गया, ठीक है। तीनों पे मिल जाएगा अब। हो गया, फाइन। नाउ अब हमें ये तो हो गया कि इस नेटवर्क को हमें, अच्छा एक बार कनेक्टिविटी एक बार चेक कर लेते हैं। पिंग 192.168.0.106 सर्वर के साथ तो होगा ही होगा, बाकी इन तीनों वीलन के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम 11 इसको दिए थे, 0.11 इसका था, एक बार चेक कर लेते हैं। हो रहा है, यस सर, ठीक है, मतलब आपस में कम्युनिकेशन सही है। एक बार 71 ये जो पीसी था 65 से लेके 70 तक हम लोगों ने रिजर्व किया था, 71 72 इसको दिया था, चेक कर लेते हैं, हो रहा है, ठीक है, फाइन। नाउ आते हैं अब इस पे, हमारा दूसरा ब्रांच जो है ब्रांच 2, यहाँ पर इस नेटवर्क को हम आईपी देंगे इस राउटर के थ्रू, और चेक करते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है। पहले कनेक्टिविटी कर लेते हैं। अच्छा इसमें तो सीरियल पोर्ट लगाया नहीं है, सीरियल पोर्ट लगा दो इसमें।
हो गया। और यहाँ पर कनेक्टिविटी फाइन। पहले आते हैं यहाँ पे INT SE 0/1/0 पे IP एड्रेस 192.168.3.1 क्लॉक रेट नो शट। ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, पहले इसको भी IP दे देते हैं। इनेबल कॉन्फिग टी INT SE 0/2.0 15 ना 15 IP address 192.168.3.2 ನೋಡ್ದು ಅದೇ ತಗೋಣ ಏನೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ नो शट हो गया इधर। अब इस वाले इंटरफेस पे INT G 0/0/0 IP एड्रेस 192.168.4.1 नो शट। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट राउटर चलाया था इस नेटवर्क के लिए, इस वाले नेटवर्क के लिए। अब हम डिफॉल्ट राउटर दो इंटरफेस तो दे नहीं सकते। यस सर तो इधर हमने अगर डिफॉल्ट राउटिंग के लिए हमने ये होप दिया हुआ है, तो इस वाले के लिए हम यहाँ पर स्टैटिक राउट कर देंगे। 4.0 पे अगर जाना हो, इस राउटर को बताएंगे कि 4.0 वाले नेटवर्क पे अगर जाना हो तो वो इस होप के थ्रू जाए। तो वो हम बता देते हैं इसको IP राउट 192.168.4.0। तो उसके लिए नेक्स्ट होप क्या होगा 192.168.4.2। ठीक है, यहाँ से इस नेटवर्क पे जाने के लिए 4.2 के थ्रू जाएगा। बट इस राउटर पे हम क्या बताएंगे कि किसी भी नेटवर्क पे जाना हो तो वो 4.1 से जाए, मतलब डिफॉल्ट राउटिंग कर देंगे। ठीक है, IP राउट 192.168.0. सॉरी 0.0.0.0 192.168.4.1। अच्छा, इनवैलिड नेक्स्ट हॉप। अच्छा, 4 तो यहाँ पर है ना, 4.1 हमने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी गलत डाल दिया। 4.1 नेक्स्ट हॉप यहाँ पर नहीं होगा, 3.2 होगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 3.1 होगा, 3.1, क्योंकि मैंने इस पोर्ट पे SE1 पे 3.1 डाला है, तो 3.1 होगा। और यहाँ पर जो है वो हमने 4.2 डाला है, ये 4.2 नहीं होगा, 3.2 होगा। तो कंट्रोल A, इसको हटाते हैं और फिर से 3.2 कर देते हैं। ठीक है, हो गया। नाउ अब हमें यहाँ के लिए एक अलग DHCP चलाना है जो कि इस राउटर पे होगा, तो हम अलग पूल बनाना होगा। ठीक है, सब कुछ अलग करना होगा। तो हम इस राउटर पे एक पूल बनाते हैं फिर से। सबसे पहले एक्सक्लूड कर लेंगे IP एक्सक्लूडेड एड्रेस, सॉरी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। ठीक है, हमें रिजर्व करना है स्टार्टिंग है 10 IP, तो 192.168.4.1 से लेके 192.168.4.10 तक हमने रिजर्व कर लिया। ठीक है, अब DHCP IP DHCP पूल नेटवर्क 3 के नाम से हमने एक पूल बना लिया। ठीक है, अब वहां पर नेटवर्क हमारा कौन सा चलेगा 192.168.0 सॉरी 4.0 नेटवर्क चलेगा। फाइन, अब वहां पर हमारा डिफॉल्ट राउटर क्या होगा 4.1। ठीक है, नाउ अब वहां पर अच्छा DNS सर्वर दे देते हैं, DNS सर्वर 8.8.8.8। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हमें रिले चलाना होगा, तो INT G 0/0/0 को मैं बता रहा हूँ कि IP हेल्पर एड्रेस, उस पोर्ट पे कोई भी अगर DHCP पैकेट आता है
तो उसके लिए हेल्पर कौन होगा? 192.168.1.1 1.1 कौन? ये राउटर का ये जो पोर्ट का जो आईपी था, ठीक है, वहां पर वो भेज दो। ठीक है, चेक करते हैं पहले कनेक्टिविटी। पिंग 192.168.1.1 कनेक्टिविटी डन है। ठीक है, देख लेते पीसी को मिल रहा है कि नहीं आईपी। हो गया, चलिए देखते हैं भेज के। डीएससीपी रिक्वेस्ट 4.11 मिल गया। मिल गया सर। ठीक है, मतलब ये है कि हम चाहे सर्वर से चलाएं या फिर राउटर पे कॉन्फ़िगर करें, दोनों ही जगह से हमें डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है बिना कोई प्रॉब्लम का, राइट? यस सर। फाइन, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर हमें यहाँ पर जो हमने 3 वीलैन्स बनाए थे, अगर हम यहाँ पर सर्वर यूज़ नहीं करते और इन तीनों वीलैन को हमको अगर राउटर से ही आईपी देना होता, ठीक है, तो हम कैसे करते? चेक करते पहले। एंड अच्छा, यहाँ पर कुछ कमांड्स है जो कि ट्रबल शूटिंग के लिए है। आपको अगर चेक करना है कि डीएचसीपी के लिए आपने कौन-कौन से कमांड डाले थे, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑलवेज कैसे चेक करते हैं? शो रन से ही चेक करते हैं। तो शो रन में तो आपको सारा कमांड दिखा देगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि सिर्फ डीएचसीपी से रिलेटेड कमांड्स दिखाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? शो रन टिल्ड साइन एंड देन सेक्शन डीएचसीपी। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा डीएचसीपी से रिलेटेड जितने भी कमांड्स है कि हमने यहाँ पर आईपी डीएचसीपी 2 एक्सक्लूडेड एड्रेस किए हैं। 0 वाला नेटवर्क के लिए हमने किया था 1 से लेकर 10 तक, और 4 के लिए किया था 4 से लेकर 10 तक हमने रिजर्व कर लिया था। 2 पूल हमने बनाए थे, वीलन 10 और वीलन 10 और नेटवर्क 3 के लिए हमने यहाँ पर पूल बनाए हैं। वीलन 10 पे कौन सा नेटवर्क दिया था हमने? डिफॉल्ट राउटर क्या था? ये था। जितने भी पूल हमने बनाए थे, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किए थे, सब कुछ यहाँ पर दिखा दे रहा है। करेक्ट? करेक्ट? हेलो? हाँ सर। बिजी हो? नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं, अगर इमरजेंसी कॉल हो या फिर कुछ हो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं है? हाँ सर। अच्छा, ये हो गया देखने के लिए कि हमने डीएचसीपी में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। अगर हमें बाइंडिंग्स चेक करना है कि कौन कौन सा आईपी प्रोवाइड किया गया है, तो उसके लिए क्या है? शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा कि कौन कौन सा आईपी किस किस पीसी को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, टाइप्स ऑटोमेटिक। ठीक है, ये हो गया। नाउ उसके बाद है, अगर आपको पूल देखना है, सिर्फ पूल देखना है, तो शो आईपी डीएचसीपी पूल से आपको पूल दिखा देगा। ठीक है, कि कौन कौन सा पूल आपने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वीलन 10 के लिए हमने बनाया था और एक नेटवर्क 3 के लिए हमने बनाया था, राइट? सो जितने भी पूल आपने बनाए थे वो दिखा देगा। पूरा का पूरा डीएचसीपी का स्टैटिक्स देखने के लिए शो आईपी डीएचसीपी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स नहीं चलेगा? शो डीएचसीपी नहीं,
स्टैटिक्स यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये कमांड यहाँ पर रन नहीं करेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर करोगे शो आईपी डीएचसीपी, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है वो, ठीक है। एक कमांड शो आईपी डीएचसीपी स्टैटिक्स, ठीक है, वो यहाँ पर भी रन नहीं कर रहा है, तो उसके थ्रू आप पूरा का पूरा डिटेल्स उसका देख सकते हो, ठीक है। ओके सर। नाउ अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे मान लो कि मेरा यहाँ पर एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है मेरा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर लाके कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस लैपटॉप को एक फिक्स आईपी मिल जाए, इस नेटवर्क पे एक फिक्स आईपी मिल जाए, जो हम लोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक मैपिंग, ठीक है। स्टैटिक मैक के थ्रू हम लोग आईपी मैप कर देते हैं ना, जो रिजर्व हो जाता है उस पर्टिकुलर पीसी के लिए। वो अगर हम करना चाहें राउटर के थ्रू तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरा पीसी है, ठीक है, और यहाँ पर हमने आईपी कॉन्फ़िग ऑल किया, तो मुझे मेरा मैक दिखा रहा है ये, करेक्ट। चलो मैक को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क पे पूल जो चल रहा था वो यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और एक दूसरा पूल बनाते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल कृष्णा पीसी या फिर कृष्णा लैपटॉप, ठीक है। हमें यहाँ पर करना क्या है, बताना है कि हार्डवेयर यहाँ पर करेगा, नहीं करेगा, यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में लिमिटेशन है। आईपी डीएचसीपी पूल कृष्णा पीसी हार्डवेयर एड्रेस, राइट। वो जो लिमिटेशन है वो पैकेट ट्रेसर का लिमिटेशन है, रियल राउटर में वो काम करेगा, ठीक है। कमांड्स में लिखवा दे रहा हूँ, कमांड्स आप लिख लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हार्डवेयर एड्रेस में वहां पर मैक एड्रेस डाल देते हैं और उसका आईपी क्या होगा वो आईपी हम लोग वहां पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कमांड्स कौन कौन से यूज किए हैं वो एक बार लिख लेते हैं। commands to configure DHCP server on Cisco router, ठीक है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको टाइप करना है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड हाइफन एड्रेस, फिर स्टार्ट आईपी और एंड आईपी, ठीक है। कौन सा आईपी आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। लो और हाई आप जो भी है वो लिख सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद सेकंड आईपी डीएचसीपी पूल बनाना होता है, पूल का नाम यहाँ पर देना होता है, जो भी नाम आप देना चाहो। उसके बाद वहां पर नेटवर्क कौन सा चलेगा, नेटवर्क यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस, उसके साथ सबनेट मास्क, और आप वहां पर सबनेट मास्क के साथ प्रीफिक्स भी दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद
डिफॉल्ट राउटर आईपी एड्रेस ऑफ डिफॉल्ट गेटवे। जो भी आपका डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस होगा वो आपको देना है, जहां का भी हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। इसके साथ एक्स्ट्रा में आप अगर चाहो तो डीएनएस सर्वर डाल सकते हो, डोमेन नेम, डोमेन हाइफन नेम, यस, डोमेन हाइफन नेम जो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। फाइन। अब इसके बाद अगर आपको लिख रहे हो, लिखना है? सर मैं लिख लेता हूँ सर। हाँ सर, और 1:30 से मुझे थोड़ा काम आ गया है सर, और एक 10-20 मिनट जा सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी बज रहे हैं 1:26, 3-4 मिनट है, तो ये कमांड पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 10-15 मिनट का। ठीक है, हाँ सर। फाइन। तो यहाँ तक हो गया, और फिर फाइन। अगर आपको रिजर्व करना है आईपी तो उसके लिए कमांड टू रिजर्व आईपी फॉर मैक एड्रेस, उसके लिए अगेन हम आईपीडीएसपी कृष्णा पीसी बना देंगे और उसका हार्डवेयर एड्रेस ए ठीक है, जो भी मैक एड्रेस है वो डाल देंगे, और उसके बाद होस्ट का आईपी क्या है वो हमें बता देना। होस्ट आईपी एड्रेस, होस्ट का जो आईपी एड्रेस होगा वो हमें डाल देना है, और उसका जो सबनेट मास्क होगा या फिर प्रीफिक्स ये हमें डाल देना है। हो गया, ये 3 कमांड ही हमें चलाना है। लास्ट है रिले के लिए। रिले के लिए आपको इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस FA0/0 जो भी इंटरफेस है डिफॉल्ट गेटवे का, वहां पर जाके आईपी हेल्पर एड्रेस आईपी ऑफ डीएससीपी सर्वर। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए 1:28 हो गया है। आप कितना समय चाहिए? 15 मिनट, 10 मिनट? सर 20 मिनट से 15-20 मिनट, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी 1:28 हो रहे हैं। एक काम करते हैं, आप जब भी फ्री हो जाओगे ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो फिर से हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट ही रहने देते हैं, बस मैं सिर्फ पॉज कर देता हूँ, और फिर वहां से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक।